तो ये बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संतों की संगति बहुत अच्छी लगती है। देखिए दूसरे कलाकार क्या कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कहूँगी, हालांकि ये गलत है। अपनी संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश करना या समाज में अराजकता फैलाना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे अरे आंगन में होरी लवा खेलत, पालने में बधैया बाजे आंगन में। और कई बार तो युवा हमारे साथ मिलते हैं, कई बार युवाओं के बीच में प्रोग्राम होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे गीतों को सुनकर मिट्टी से जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे कि अरे बाबा लुटावे ले आना धाना सोनावा, अरे बाबा लुटावे ले आना धाना सोनावा, ए हो अम्मा लुटावे रुपैया, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। जब मैं प्रस्तुति दे करके मंच से नीचे उतर रही थी तो मैंने देखा कई सारी महिलाएं आई और उन्होंने कहा कि तू जवन देवी गीत गौलू है ना बड़ा सुंदर लागला, तू जवन सोहर गैलू है ना बड़ा सुंदर लागला। तो अरे कि हमरा बेटी होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटा होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हो बोलाई बनाना दो, झुमका के धुन पर नाचाई बनाना दो, हमरा बेटी होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटा होई ता तोहरा के। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ATV बिहार। अभी पटना से चलकर रक्सौल की धरती पर एक सुप्रसिद्ध लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव जी का आगमन हुआ है। इनका आगमन बाबा सेवक संजय नाथ के 58वें जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित है जिसमें मैडम का आगमन हुआ है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि रक्सौल आने के बाद इनका कैसा महसूस हो रहा है और साथ ही बाबा के जन्मदिन पर इन्होंने क्या कहना चाहती है। सबसे पहले तो 2016 से मैं रक्सौल आ रही हूँ, बीच में 2-3 साल में नहीं आ पाई थी। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है और ख़ास करके जब मैं हर साल आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा और डेवलपमेंट, और चूँकि विद्यालय का कार्यक्रम प्रस्तुत होता है तो बच्चियों का जो उत्साह देखने को मिलता है वो साल दर साल बढ़ता जाता है। तो ये बड़ा सुंदर अपने आप में बात है और महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है, उनके सानिध्य में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संतों की संगति बहुत अच्छी लगती है। आमतौर पर अभी जो भी कलाकार है फूहड़ गीत, अश्लीलता गीत से अपने आप को ब्रांडिंग साबित कर रहे हैं, लेकिन आप में एक ऐसा खूबी देखा जा रहा है कि आप लोक गायिका है, आपकी गीत को हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग पसंद करते हैं। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दूसरे कलाकार क्या कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कहूँगी, हालांकि ये गलत है। अपनी संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश करना या समाज में अराजकता फैलाना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक लोक गायिका हूँ और मुझे गर्व होता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ जब लोग मुझसे मिलते हैं, कई बार तो युवा हमारे साथ मिलते हैं, कई बार युवाओं के बीच में प्रोग्राम होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे गीतों को सुनकर मिट्टी से जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे सुंदर और शानदार बात और क्या हो सकती है। आज एक छोटा सा लोकगीत आप दर्शकों को सुनाइए ATV के माध्यम से। बिल्कुल, जो अभी चूँकि महाराज जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पे मैं आई हूँ। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे अरे आंगन में होरी लवा खेलत, पालने में बधैया बाजे आंगन में। और जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक सामान्य की तरह परवरिश की जाती है, तो किस तरह से क्या माहौल होता है कि अरे बाबा लुटावे ले आना धाना सोनावा, अरे बाबा लुट
ए हो अम्मा लुटावे रुपैया बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही बताइए कि अभी रक्सौल वासियों के लिए आप क्या संदेश दे रही है, फिर आपका कब आगमन होना है? आपके आगमन के लिए लोग दिल से तरसते हैं कि मनीषा जी का एक गाना सुने। यूट्यूब पर तो आपका गाना लोग ज़्यादातर सुनते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप फूहड़ गीत नहीं गाती है, लोकगीत गाती है, जिसके लेकर के हर वर्ग के लोगों में आपकी एक अलग पहचान है। आप रक्सौल वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उन सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि हर साल मुझे सुनते हैं और हर साल मुझे उससे पिछले साल से ज़्यादा स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं। जब मैं प्रस्तुति दे करके मंच से नीचे उतर रही थी तो मैंने देखा कई सारी महिलाएं आई और उन्होंने कहा कि तू जवन देवी गीत गौलू है ना बड़ा सुंदर लागल है, तू जवन सोहर गैलू है ना बड़ा सुंदर लागल है। तो ये जो आशीर्वाद मिलता है, ये जो लोगों, चूँकि मैं लोग के लिए गाती हूँ और लोग के माध्यम से ये जो आशीर्वाद मिलता है ना, ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। एक छोटा सोहर गा दी। सोहर अभी मैंने आप सभी को सुनाया भी। एक ऐसा सोहर ना, चूँकि जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसे पता नहीं होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, पर वो कामना करती है कि लड़का हो या लड़की हो, हम सोहर गवाएंगे, मंगल गवाएंगे, रुपया पैसा लुटाएंगे। तो हालांकि अभी ये गीत रिलीज़ नहीं हुआ है मेरा, 25 दिसंबर को सबके बीच आने वाला है यूट्यूब के माध्यम से। तो किस तरह से एक स्त्री जो है वो कहती है, आर की हमरा बेटी होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटा होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हो बोलाई बनाना दो, अरे बोलाई बनाना दो, हो बोलाई बनाना दो, हमरा होरिला होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा होरिला होई ता तोहरा के सोहर गवाई में और झुमका जे देव हो, सोहर गवाई में झुमका जे देव हो, झुमका के धुन पर नाचाई बनाना दो, हमरा बेटी होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटा होई ता तोहरा के। ये सोहर इसलिए मैंने सुनाया क्योंकि लोगों की मानसिकता बदल रही है, समाज में जो सोच थी वो बदल रही है और बेटियों के जन्म पर जितना उत्साह अभी दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है बेटों का जन्म पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी खुद की एक बेटी है और वो फरवरी में 2 साल की हो जाएगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका, मतलब मेरे जीवन में उसका आना। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने पहले संतान बेटी के रूप में मुझे दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपसे मिलकर।